नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरे ही रहना में बीना ग्रोसरी का सामान लेकर आती है। बीना की सास ग्रोसरी के सामान को देखकर कहती है, इन फजूल चीजों की घर में क्या जरूरत थी, ये तो पहले से ही पड़ी थी। माना मेरे बेटे के पास बहुत दौलत है, अगर तुम ऐसे ही लुटाती रही तो कारो उनका खजाना भी एक दिन खत्म हो जाएगा। बीना कहती है, सॉरी अम्मी। फरीदा कहती है, सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, समझदारी से काम लो। बीना सर झुकाए खड़ी थी। उसकी सास उसे अच्छी तरह से लताड़ कर चली जाती है। इतने में रूही भी आ जाती है, ग्रोसरी के सामान को देखती है और बीना को कहती है, तुमने घर की जिम्मेदारियां ले तो ली, मगर संभालना इतना आसान नहीं है जो तुमने समझ लिया है। अभी तो कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, आगे आगे देखना क्या होता है। बीना अपने बाप के पास जाती है, जबकि रूही उसके साथ नहीं गई थी, क्योंकि रूही को उसकी सास ने रोक लिया था। अगर तुम भी बीना की तरह अपने अब्बू को मिलने के लिए चली जाओगी तो घर को कौन संभालेगा। रूही अपने घर जाने से इनकार कर देती है। बीना का अब्बू बीना से पूछता है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है और मुझे रूही भी नजर नहीं आ रही, क्या तुम्हारे साथ रूही नहीं आई। बीना सर झुकाए खामोश थी। बीना का अब्बू कहता है, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम खुश नहीं हो। चाहे तुम खुश होने की लाख एक्टिंग कर लो, मगर मैं तुम्हारे चेहरे पर लिखी तहरीर को पढ़ सकता हूं। बीना अपने अब्बू को कहती है, अब्बू आप ही बदल गई हैं। बीना का अब्बू कहता है, नहीं, रूही नहीं बदली, बल्कि बदलाव तुम में आया है। तुमने खून के रिश्ते को छोड़कर उस रिश्ते को पकड़ लिया है जो तुम्हारी भलाई कभी नहीं सोचेगा। बीना कुछ कहना चाहती है, मगर बीना का अब्बू कहता है, गलती मुझसे हुई है कि मैंने तुम दोनों बहनों को एक घर में ब्याह दिया है। फरीदा बेगम रूही को देखकर अपने पांव को दबाना शुरू कर देती है। रूही कहती है, अम्मी क्या हो रहा है। फरीदा बेगम कहती है, सुबह से पांव में दर्द हो रहा है। रूही अपने सास के पांव की मालिश करना शुरू कर देती है। एक तुम हो, दूसरी तरफ बीना लाऊ बाली है। एक ही काम दिया था, वो भी ढंग से नहीं किया। तुम्हें तो मैं बड़े चौव से बेटी बनाकर ब्याह कर लाई थी और तुमने बेटी बनकर दिखा भी दिया। मेरी दुआ है कि तुम सदा खुश रहो। रूही अपने कमरे में चली जाती है। अन्नू कहती है, अम्मी मैं रूही और बीना को बर्बाद करना चाहती हूँ और आप हैं कि उसको सदा खुश रहने की दुआ दे रही हैं। मैंने बीना के दिल में रूही के लिए इतनी दूरियां पैदा कर दी हैं कि अब वो चाहें भी तो एक दूसरे के लिए दिल में जगह नहीं बना सकती। अन्नू की माँ कहती है, अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों बहनें एक दूसरे से इतनी नफरत करें कि एक साथ न बैठ सकें। दूसरी तरफ बीना किचन में अकेले ही काम कर रही होती है। जुनैद बीना को किचन में काम करते हुए देखकर उसकी हेल्प को आ जाता है और उसके साथ किचन में काम करता है। बीना जुनैद को किचन में अपने साथ काम करते हुए देखकर बहुत खुश हो रही थी। रूही कहती है, असद आज मैंने जुनैद भाई को किचन में बीना के साथ काम करवाते हुए देखा है। असद कहता है, इसमें बुराई क्या है, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जुनैद भाई बीना से बहुत मोहब्बत करते हैं। फरीदा बेगम भी जुनैद और बीना को काम करते देख लेती है और अन्नू को कहती है, तुम इन दोनों बहनों के दरमियान जितनी भी नफरत पैदा कर लो, हमारा ख्वाब इन बहनों को इस घर से निकालने का कभी भी पूरा नहीं होगा। जुनैद बीना का दीवाना है, उसके साथ किचन में काम कर रहा है। हमें रूही से ज्यादा बीना से होशियार होना पड़ेगा। अगर जुनैद हमारे हाथ से निकल गया तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसी कमजोरी बीना की ढूंढो कि हम बीना को जुनैद की जिंदगी से निकाल सकें। अन्नू कहती है, इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ, आप फिक्र क्यों करती हैं। ड्रामा मेरे ही रहना में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।